स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्कल के बारे में। ओके, आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे वर्टिब्रल कॉलम। ओके, वर्टिब्रल कॉलम हम लोगों ने देखा था स्कल में टोटल 29 बोन है, जिसमें क्रेनियम में 8, फेशियल 14, हाइवाइड 1 और ईयर में 6। ओके, अब हम लोग देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जिसको आप लोग जो है बोलते हो रीढ़ की हड्डी। वर्टिब्रल कॉलम को हम लोग बोलते हैं क्या? रीढ़ की हड्डी। ओके, तो इस रीढ़ की हड्डी में टोटल कितने बोन हैं? अगर देखा जाए तो टोटल जो है वो 33 बोन है ना। हम लोग देखते हैं टोटल 33 नहीं, हम लोग बोलते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम मेड अप ऑफ 33 बोन्स। ये जो है 33 बोन से बना हुआ होता है, लेकिन काउंट जो होता है बट काउंट 26 है ना। बट काउंट 26 ड्यू टू, क्यों ऐसा क्यों होता है कि 33 बोन से बना हुआ है लेकिन काउंट होता है 26 ओनली? क्योंकि हम लोग देखते हैं ड्यू टू 5 sacral vertebra, 5 due to 5 sacral vertebrae, जो 5 sacral vertebra है। ओके, 5 sacral vertebra in one, 5 due to 5 sacral vertebra fuse and count in one bone। 5 जो है वो वर्टिब्रा जो है वो फ्यूज कर जाता है सैक्रल वर्टिब्रा, और 5 काउंट करके एक गिनाता है। एंड और क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ 4 एंड फ्यूजन ऑफ 4 कॉक्सियल बोन है ना। और क्या होता है कि 4 को जो है वो कॉक्सियल, ठीक है। 4 बोन जो है वो कौन? कॉक्सियल या कॉक्सल, कॉक्सियल है ना। क्या करता है? एंड फ्यूजन ऑफ 4 कॉक्सियल, ये जो है 4 कॉक्सियल बोन जो है वो काउंट होता है वर्टिब्रा इन वन। अब देखिए टोटल हम लोग जो है वो देख रहे थे कितना, टोटल 33, बट काउंट कितना होता है? तो 26 गया कहाँ पे? आपका 7 बोन। तो हम लोग देखते हैं कि 9 बोन, 5 जो है सैक्रल है ना, बन जाता है कितना? 1, और 4 जो है कॉक्सियल बोन, ये बन जाता है कितना? 1। यानी इधर का 9, इधर बन गया कितना? 2 है ना। यानी 9 बोन जो है वो 2 बोन में कन्वर्ट कर गया, यानी कि 7 बोन क्या हो गया? गायब हो गया। तो वही हम लोग जो 33 में माइनस कर देते हैं 7 को, तो बचता है कितना? 26। ओके, तो टोटल जो है 26 बोन ही काउंट होता है, क्योंकि और भी जो बोन है वो हम लोग नहीं काउंट करते हैं, क्योंकि ये जो है आपस में क्या कर गया? फ्यूज कर गया। ठीक है, ये बच्चा जब जन्म लेता है उस टाइम रिसेंटली अगर देखा जाए तो ये आपको मिलेगा है ना, 33 मिलेगा, माँ के पेट में 33 मिलेगा। लेकिन आफ्टर बर्थ
ये जो बोन है वो क्या हो जाता है, फ्यूज कर जाता है, जिसके कारण से ये पांचों फ्यूज करके एक और चार फिर फ्यूज करके एक बोन बनाता है। इसीलिए कॉक्सल बोन और सैक्रल बोन एकक पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग देखें कि 26 बोन ही होता है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम में ये जो 26 बोन है इसको डिवाइड कर दिया गया है 5 भाग में, है ना। तो सबसे पहले जो है वो वर्टिब्रल कॉलम जो है इसमें अगर हम लोग देखें तो कितना सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होता है वो होता है 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये कितना है 7। ठीक है, दूसरा जो है वो है थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा ये होता है टोटल कितना 12 वर्टिब्रा, ये 12। उसके बाद जो है थोरेसिक वर्टिब्रा के बाद हम लोग देखते हैं लंबर वर्टिब्रा, ये होता है आपका लंबर वर्टिब्रा, ये जो है हमारा वो चला जाएगा 5। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सैक्रल वर्टिब्रा, ये 5 फ्यूज करके बनाता है कितना 1। और कॉक्जियल, ठीक है, उसके बाद जो है कॉक्सल या कॉक्जियल वर्टिब्रा, ये जो है 4 फ्यूज करके बनाता है कितना 1। टोटल अगर हम लोग देखें तो 26 होता है ना। तो ये 5 ग्रुप में बांटा गया है। अगर हम लोग देखें तो इस बोन को जो है कैसे, एक से लेकर के शुरू जो 1 2 3 4 5 6 7, ये शुरू का जो ऊपर का वर्टिब्रा 7 होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सर्वाइकल। उसके बाद जो है 8 9 10 11 12 26। तो हम लोग क्या देखते हैं, 1 से लेकर के जो 7 होता है ना, 1 से लेकर के 7, इसको हम लोग बोले सर्वाइकल वर्टिब्रा। उसके बाद 8 से लेकर के 19 तक, इसको हम लोग बोलते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं 5, ये जो है हमारा वो है लंबर वर्टिब्रा। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं सैक्रल, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉक्जियल वर्टिब्रा। ठीक है, तो टोटल जो है वो 26 वर्टिब्रा हुआ, और इसको हम लोग जो है 4 ग्रुप में बांटे हुए हैं। सबसे जो ऊपर वाला हुआ उसको हम लोग बोले सर्विकल वर्टिब्रा। तो फर्स्ट का जो 7 है वो हमारा हो गया सर्वाइकल वर्टिब्रा, और उसके बाद जो थोरेसिक वर्टिब्रा 12, और इसी थोरेसिक वर्टिब्रा में हमारा रिब्स बोन, ओके,
कौन सा बोन? रिब्स बोन, छाती का बोन जो है वो आकर के अटैच करता है। ठीक है, अगर आप देखें तो जैसे ये थोरेसिक वर्टिब्रा है, इस तरह से आकर के, है ना, दोनों साइड से जो है वो यही 12 पे जो है वो अटैच करता है कौन? रिब्स का बोन। तो हम लोग देखते हैं, इसीलिए रिब्स का बोन जो आपको कितना मिलेगा? 24, 12 इधर से 12 इधर से। ओके, तो टोटल जो है वो हम लोग देखें कि 36, बट हम लोग जो है जब देखें कि आफ्टर बर्थ ये सब फ्यूज कर जाता है सैक्रल और कॉक्सियल, तो ये बन जाता है कितना? 1। हम लोग फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा को एटलस बोलते हैं, है ना। फर्स्ट जो सबसे पहला जो वर्टिब्रा है ये वाला, है ना, इसका शेप ही कुछ ऐसा होता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटलस। तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा या वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल बोन इज कॉल्ड एटलस। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एटलस के नाम से जानते हैं। किसको? फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा को एटलस के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेकंड को बोलते हैं क्या? एक्सिस। सेकंड वर्टिब्रा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सिस। ओके, फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं क्या? एटलस। सेकंड को बोलते हैं क्या? एक्सिस, है ना। और हम लोग देखते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो टोटल कितना है। अगर इसको हम लोग फार्मूला वाइज लिखें तो कैसे लिखाएगा? तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले C7 T12, ठीक है, L5 S1 C1 इक्वल टू कितना हो गया? 26। ओके, तो 26 वर्टिब्रल कॉलम होता है हमारे बॉडी में, जिसमें फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं क्या? एटलस, जिस पे स्कल हमारा आकर के अटैच करता है, और सेकंड को बोलते हैं क्या? एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? वर्टिब्रल कॉलम, है ना। अभी हम लोग जो है वो पढ़ ही रहे हैं किस बोन, किस टाइप के ये को। तो हम लोग अभी जो है वो पढ़ रहे हैं एक्जियल स्केलेटन सिस्टम को, एक्जियल को। तो पहला देखे स्कल, दूसरा देखे क्या? वर्टिब्रल कॉलम। अब तीसरा देखेंगे ब्रेस्ट बोन, या इसको बोलते हैं क्या? स्टर्नम। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। स्टर्नम सिंगल होता है, और जो रिब्स बोन हम लोग देख रहे थे, या थोरेसिक बोन्स, है ना, थोरेसिक बोन से निकल रहा है क्या? रिब्स बोन। वो रिब्स बोन जो है एक साइड तो अटैच किया, वहाँ पे रिब केस बनता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा लंग्स, है ना, हार्ट, ये सब सुरक्षित रहता है। तो ये जो है रिब से निकला, थोरेसिक वर्टिब्रा से निकल रहा, वो अटैच करता है किससे? स्टर्नम से। स्टर्नम जो है उससे अटैच करता है, तो बीच में जो है कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जहाँ पे जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन, हार्ट, लंग्स, ये सब स्टोर होता है, वहाँ पे सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो हम लोग जो है स्टर्नम के बारे में देखें। स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम क्या है? हम लोग इसको बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑल्सो known as breast bone, okay. It is single in number, और ये जो है सिंगल नंबर में होता है, सिंगल नंबर में होता है, ये सिंगल ही होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इसको ब्रेस्ट बोन क्यों क्या बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों ब्रेस्ट के बीच में प्रेजेंट होता है ना, और ये रिब्स से अटैच होता है। हम लोग देखेंगे कि 7 रिब्स स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच होते हैं।
ठीक है। तो ये जो है वो हमारे फ्रंट, चेस्ट के फ्रंट में बीच में ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे ये प्रेजेंट होता है। कौन सा बोन? रिब्स बोन। ये सिंगल होता है और कार्टिलेज टाइप से भी होता है, ठीक है। और अब जो है वो हम लोग देखेंगे स्टर्नम के बाद रिब्स बोन। ओके, रिब्स बोन कितने हैं अगर हम लोग देखें तो रिब्स बोन 24 यानी 12 पेयर, ठीक है। तो स्टर्नम के बाद हम लोग आ जाते हैं किधर? स्टर्नम के बाद हम लोग आते हैं रिब्स बोन, ठीक है, रिब्स पे, ठीक है। अब रिब्स बोन जो है वो कितना होता है तो हम लोग देखते हैं कि 8 एज 12 पेयर, ये कितना होता है? 12 पेयर होता है, 12 पेयर होता है, ठीक है। रिब्स बोन कितना होता है? 12 पेयर, है ना। अगर हम लोग देखें तो रिब्स बोन को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। रिब्स बोन जो छाती की हड्डी है, इसको हम लोग जो है 3 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला जो है इसको बोलते हैं ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स। दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स रिब, फॉल्स रिब। और तीसरा को बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। ये 3 तरह के रिब बोन को डिवाइड किया गया है 3 तरह में। सबसे पहला ट्रू रिब्स, हम लोग देखते हैं कि ट्रू रिब्स जो है ये सेपरेटली attached to स्टर्नम, ठीक है, ठीक है। ये सेपरेटली जो है वो अटैच रहेगा, ये सेपरेटली अटैच रहेगा किससे? स्टर्नम से, है ना। कितना? तो हम लोग देखते हैं कि ये जो है वो सेपरेटली अटैच रहेगा किससे? स्टर्नम से, है ना। और ये कितना होता है हम लोग देखते हैं तो 8 एज 7 पेयर, है ना, इक्वल टू 14, है ना, 14 रिब्स। 14 रिब्स आने की स्टर्नम जो है, अगर हम लोग देखें कि स्टर्नम बीच में है, ये स्टर्नम है, तो ये साइड से जो है 2 3 4 इस तरह से 7 अटैच रहेगा, है ना, दोनों साइड से। तो ये कितना हो गया? 14 रिब्स जो है वो आपका क्या होता है? ट्रू रिब्स। उसके बाद आते हैं हम लोग फॉल्स रिब पे। फॉल्स रिब में क्या देखते हैं कि अटैच टू ईच अदर नॉट टू स्टर्नम, है ना। यहाँ पे देखते हैं क्या कि दिस रिब्स attached to each other not to sternum, ठीक है। यह स्टर्नम से अटैच नहीं होता है, ये किससे अटैच रहेगा? रिब्स से। तो फॉल्स रिब हम लोग क्या देखते हैं कि फॉल्स रिब जो है वो अटैच होता है किससे? आपस में ही अटैच होता है। और ये जैसे 7 तो 8 9 एंड 10th, ठीक है। ये तीनों जो है वो क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है फॉल्स रिब, है ना। और ये तीनों आपस में जो है वो ज्वाइंट रहता है, ओके। ये तीनों क्या रहेगा? आपस में ज्वाइंट रहेगा। स्टर्नम से इसका जो है वो कोई नहीं, 9 10th और 8 9 10th, ये जो है वो रिब्स आपस में ज्वाइंट रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, मतलब ये क्या है? रिब्स ऐसा नहीं है कि ये स्टर्नम जैसे ये स्टर्नम हो गया, ठीक है। तो स्टर्नम के बाद यहाँ से ये 7वां रिब्स अटैच किया, 8वां ऐसे अटैच कर जाएगा, 9वां और 10वां इस तरह से अटैच रहता है, ठीक है।
ये आपस में अटैच रहते हैं। तो ये कौन 8, 9, 10 इस तरह से अटैच रहता है रिब्स में आपस में। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फॉल्स रिब। और लास्ट जो है वो कौन सा है, फ्लोटिंग रिब्स, है ना, फ्लोटिंग रिब। फ्लोटिंग रिब क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि 11th एंड 12th पेयर जो है वो फ्लोटिंग रिब्स है ना। हम लोग देखते हैं क्या कि 11th एंड 12th पेयर इज फ्लोटिंग रिब। ठीक है, 11th एंड 12th पेयर इज फ्लोटिंग रिब। ये जो है वो फ्लोटिंग रिब्स है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रिब। और ये जो फ्लोटिंग रिब है ये पीछे साइड से अटैच रहेगा किससे, थोरेसिक वर्टिब्रा से। थोरेसिक वर्टिब्रा के 11th और 12th नंबर आने की उसमें हम लोग जो है वो थोरेसिक वर्टिब्रा जो 12 होता है उस 12 में से अंतिम का जो है वो 11, 12 उसमें वो अटैच रहेगा, लेकिन सामने वाले साइड से बिल्कुल ये क्या रहता है, फ्री रहता है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लोटिंग वर्टिब्रा। एंटीरियर एंड एज फ्री रहेगा। क्या हम लोग देखते हैं कि एंटीरियर एंड एज फ्री। एंटीरियर एंड जो है वो बिल्कुल फ्री रहेगा, पोस्टीरियर एंड से ये थोरेसिक वर्टिब्रा से अटैच रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, थोरेसिक वर्टिब्रा। ये जो है टोटल हम लोग देख लिए कितना पेयर, तो 7 और इधर 3, 7, 3, 10 और 2 इधर, कितना हो गया 12 पेयर जो है वो होता है कौन, ये रिब्स बोन यानी कि 14, है ना। तो पहला क्या है, ट्रू, दूसरा फॉल्स और तीसरा फ्लोटिंग वर्टिब्रा। ठीक है, ये टोटल हो गया कितना, तो टोटल हो गया 24, है ना, 12 पेयर। ठीक है, अब हम लोग देखें अगर एक्सियल स्केलेटन, है ना, चलिए इसको मिटा देते हैं, है ना। अब जो है टोटल हम लोग देख रहे थे क्या कि एक्सियल स्केलेटन जो है वो 80 होता है, इसी को हम लोग काउंट कर लेते हैं एक बार। ओके, एक्सियल स्केलेटन अगर देखा जाए किससे बना हुआ है, सबसे पहले स्कल, दूसरा जो है वो है आपका स्कल के बाद हम लोग देखें वर्टिब्रल कॉलम, फिर हम लोग देखें रिब्स बोन, बीच में था क्या, एक स्टर्नम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन जो है, एक्सियल स्केलेटन जो है वो कितना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सियल स्केलेटन बना हुआ स्कल, सबसे पहले किससे बना हुआ है, स्कल। ओके, स्कल के बाद जो है इसमें हम लोग देखें क्या, स्कल के बाद हम लोग देखें वर्टिब्रल कॉलम, दूसरा क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल, तीसरा जो है पहला, दूसरा, ये हो गया। थर्ड जो है हम लोग देखेंगे तो इसमें जो है वर्टिब्रल कॉलम के बाद आ जाता है क्या, तो स्टर्नम। ओके, स्टर्नम, चौथा जो है स्टर्नम के बाद, है ना, रिब्स बोन, रिब्स बोन। ओके, रिब्स बोन मिलकर के ये बनाया हमारा कितना, तो टोटल अगर हम लोग देखते हैं तो 80 बोन्स आता है। अब स्कल, स्कल में टोटल जो है वो कितना बोन है, 29, है ना। स्कल का अगर हम लोग देखें तो टोटल बोन कितना आता है, 29, है ना। कहाँ से, तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन इसमें जो है वो आ जाता है कितना, 8, क्रेनियल बोन कितना हो गया, 8। उसके बाद ईयर ऑसाइकल्स, ईयर ऑसाइकल्स, ई वो, ये हो गया कितना, 6।
ईयर और साइकिल्स में कितना हो गया 6। उसके बाद हाइवाइड बोन 1, हम लोग देखते हैं हाइवाइड बोन 1, और फेशियल बोन, ये जो है फेशियल बोन, ये टोटल ये जो है वो हमारा चल जाता है कितना, फेशियल बोन 14। ठीक है, तो हम लोग देखें क्या 8 6 14 14 28 1 29, टोटल जो है ये 29 हो गया। कौन कौन, क्रेनियल बोन हो गया, क्रेनियम में हमारा जो है वो खोपड़ी का जो बोन है ना, उसको हम लोग देखें कितना है वो 8। ठीक है, अस्कल में क्रेनियम जो है वो कितना हो गया 8। दूसरा हो गया आपका ईयर और साइकिल्स, ये हो गया 6। हाइवाइड बोन जिसको बोलते हैं टंग बोन 1, और फेशियल बोन ये हो गया 14। दूसरा है वर्टिब्रल कॉलम। ओके, वर्टिब्रल कॉलम जो है उसमें हम लोग देखें क्या कि इसमें जो है सर्वाइकल बोन 7 है ना, ये कितना है सर्वाइकल 7। उसके बाद थॉरेसिक बोन जो है वो 12, लंबर बोन 5, और सैक्रल और कॉक्जियल। ठीक है, तो सैक्रल 1 और कॉक्जियल 1, टोटल जो है वो हो जाता है कितना 26। ठीक है, तो टोटल बोन जो है यहाँ पे कितना हो गया 26 बोन। ओके, किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्टर्नम जो है वो सीधा एक बोन होता है ना। इसमें जो है हम लोग देखते हैं क्या कि स्टर्नम जो है सिंगल एक बोन होता है ना, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। तो ये कितना होता है 1। उसके बाद रिब्स बोन में हम लोग देखते हैं ट्रू रिब्स जो है वो कितना है, तो ट्रू रिब्स आपका 7 पेयर इक्वल टू 14 है ना। दूसरा जो है वो फॉल्स रिब, ये कितना है, तो 6, 3 पेयर इक्वल टू 6, फॉल्स रिब कितना हो गया 6। उसके बाद फ्लोटिंग रिब्स, ये जो है वो कितना है फ्लोटिंग रिब्स, तो ये फ्लोटिंग रिब्स जो है वो हमारा चला जाता है 2 पेयर इक्वल टू 4, इक्वल टू ये भी हो गया कितना 4, फ्लोटिंग रिब्स कितना हो गया 4, तो 14 और 6 20 और 4 24। अब हम लोग टोटल काउंट करते हैं, तो ये जो है टोटल जब काउंट करते हैं तो 29 और 26 इक्वल टू हो जाता 55, 56 और 24 इक्वल टू 80 बोन्स। टोटल जो है वो कितना हो जाएगा हमारे एक्सियल बोन में 80 बोन्स। अगर हम लोग काउंट करें तो शॉर्ट में यही काउंट कर सकते हैं। स्कल में क्रेनियम कितना हो गया 8, उसके बाद जो है वो हम लोग देखें क्या ईयर और साइकिल्स कितना हो गया 6, हाइवाइड बोन 1, फेशियल 14, टोटल 29। वर्टिब्रल कॉलम कितने तरह का, उसमें 5 तरह का बोन। सबसे पहला जो है वो सर्वाइकल 7 होता है, थॉरेसिक 12 होता है, लंबर 5 होता है, सैक्रल 1 होता है और कॉक्सियल 1 होता है। तो टोटल अगर जो है हम लोग देखें 19 + 5 इक्वल टू हो गया 24, 25, 26। ओके, तो 26 बोन हो गया कहाँ पे हमारा वर्टिब्रल कॉलम में। स्टर्नम की बात करें, स्टर्नम को बोलते हैं ब्रेस्ट बोन जो सिंगल होता है, और रिब्स बोन जो है वो 14 + 6 फ्लोटिंग, यानी कि ये जो है वो 7 पेयर है ना, क्योंकि ये जो है दोनों साइड से निकलता है, केस बनता है। और यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं क्या फ्लोटिंग रिब्स 6 यानी 3 पेयर, और फॉल्स रिब 3 पेयर, और ये जो है वो 2 पेयर। ठीक है, इक्वल टू हम लोग देखते हैं 7 3 10 2 12 इक्वल टू 24 है ना, यानी 12 पेयर इक्वल टू 24। तो ये जब हम लोग काउंट किए टोटल जो है वो कितना आएगा 80 बोन्स आएगा। और हम लोग देखे भी थे कि टोटल जो बोन होता है एक्सियल बोन है ना, एक्सियल स्केलेटन,
वो 80 होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है काउंट कर सकते हैं टोटल बोन्स नंबर को, एक्सियल बोन्स को। अब एक्सियल बोन्स खत्म हो जाने के बाद हम लोग जो है वो आ जाते हैं किधर, तो हम लोग आ जाते हैं दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन पे। ओके, हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे वो क्या देखेंगे, अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो आज हम लोग जो है वो एक्सियल स्केलेटन को खत्म कर दिए। एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स क्या क्या मिलके बनता है, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे। थैंक यू।